हाय फ्रेंड, कैसे हो? मैं सुरेश और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट या छूट। वैसे डिस्काउंट से रिलेटेड जो चैप्टर है ये हमारे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड ही है। तो डिस्काउंट आज हम कंप्लीट इस वीडियो में सीखेंगे। और डिस्काउंट देखो एक बेसिक सा चैप्टर है, अगर इसकी कुछ चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ जाती हैं तो उसके बाद में डिस्काउंट की क्वेश्चनों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सभी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपको डिस्काउंट के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है तो आज आप ये पूरा वीडियो देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद में कभी भी डिस्काउंट के क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्काउंट की क्वेश्चन करने से पहले अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से हमें समझ आ जाता है तो उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन आए हम इजी वे में कर लेते हैं। तो पहले इन चीज़ों जो भी 3-4 ये जो भी हैं इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो जो डिस्काउंट या छूट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इसमें 3-4 चीजें होती है। देखो एक होता है हमारा एमपी यानी मार्क्ड प्राइस, एक होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एक होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस और एक होता है हमारा डिस्काउंट। तो पहले तो मैं इन चीजों के बारे में बता देता हूं आपको बेसिक से कि क्या होता है। देखो एमपी का मतलब इसे हम बोल सकते हैं आरएस। जैसे हम किसी दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर अंकित मूल्य यानी आरएस लिखा होता है, तो वो लिखा हुआ जो मूल्य है वो आरएस या उसका एमपी यानी मार्क्ड प्राइस होगा। हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं अंकित मूल्य, जैसे ये कह सकते हैं चिन्हित मूल्य, यानी जो भी सामान खरीदने जाते हैं उस पर जो लिखा होता है वो उसका एमपी यानी मार्क प्राइस या आरएस या फिर अंकित मूल्य होता है। ऐसे सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी वो सामान हमने कितने रुपए में खरीदा वो हमारे लिए क्रय मूल्य होगा। ऐसे होता है एसपी, इसका मतलब होगा सेलिंग प्राइस, यानी वो वस्तु या जो भी सामान है उस दुकानदार ने कितने रुपए में बेचा ये उस दुकानदार के लिए उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा। और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, यानी उस सामान पे हमें कितने % छूट दी गई ये उसका डिस्काउंट होगा। अब यहां पे देखो एक चीज समझना, ये चारों चीजें बार बार आएंगी। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट होता है, देखो डिस्काउंट हमें 2 टाइप से दिया जाता है। 2 टाइप से डिस्काउंट कैसे होगा, एक तो आरएस यानी रुपए के बेस पे डिस्काउंट दिया जाता है और दूसरा आर्टिकल बेस यानी सामान के आधार पे डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे आप किसी सेल में गए तो वहां पे देखो कई बार तो ऐसा होता है कि इस सामान पे आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो तो रुपए के आधार पे यानी उसके कॉस्ट ये जो मार्क्ड प्राइस है इसके आधार पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरा डिस्काउंट होता है आर्टिकल बेस्ड, यानी आप 3 आइटम यानी कोई भी 3 ऐसे आर्टिकल या कोई भी 3 सामान खरीद रहे हो उसके साथ में 2 सामान फ्री है, तो ये आर्टिकल बेस्ड डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट 2 टाइप से होंगे, हम आगे चल के ये सारे टाइप इसके सीखेंगे। तो ये चीजें समझ आ गई। तो इसके बाद में एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। देखो कि कोई वस्तु थी, देखो उसका मार्क प्राइस यानी उस पे जो अंकित था वो 100 रुपए था। अब दुकानदार ने उस वस्तु पे हमें 10% की छूट दी, तो 10% की छूट देने के बाद देखो 100 रुपए का सामान पे 10% की छूट मिल रही है। तो अगर आप इसे निकालना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 100 का 10% तो कितना हो गया 10, और 10 करोगे तो 10 इसमें घटाओगे तो ये 90 हो गया। करना चाहो तो ऐसे कर सकता हूँ 100 गुणा 10 की छूट है तो 90 बटा 100, 100 से 100 कट गया, यानी वो वस्तु हमें कितने रुपए में मिली है, 90 रुपए में मिली है। तो अब ये 100 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य था, 10% उस पर छूट दी गई है और ये 90 रुपए जो था, ये 90 रुपए देखो हमने उस वस्तु को खरीदा है तो हमारे लिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है। और वैसे ही उस दुकानदार ने ये वस्तु 90 रुपए में बेची है तो उस दुकानदार के लिए ये वस्तु जो है ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो ये चारों चीजें इसी एग्जांपल में आपको समझ आ गई होंगी कि 100 रुपए उस पर अंकित मूल्य था, 10% का डिस्काउंट या छूट मिला तो ये वस्तु मिली हमें 90 रुपए की। अब ये 90 रुपए जो है ये हमारे लिए, तो हमने तो उस वस्तु को 90 रुपए में खरीदा है तो हमारे लिए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। और दुकानदार ने 90 रुपए में ये वस्तु बेची है तो दुकानदार के लिए 90 रुपए सेलिंग प्राइस है। तो ये 4 चीजें बार बार आएंगी जिनके बारे में मैं आपको ऐसे समझा चुका हूं। तो एक तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो डिस्काउंट जरूरी नहीं एक बार, कई बार ये क्रमागत 2 डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है कई बार। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो कोई वस्तु 200 रुपए की थी, अब उस दुकानदार के पास हम वस्तु लेने गए तो उसने बताया कि भैया इस पे 2 क्रमागत छूट दी जा रही है, एक तो 10% और दूसरी 20%। तो अब ये वस्तु हमें कितने की पड़ेगी, देखो 200 रुपए की वस्तु पे अगर पहले 10% की छूट दे रहा है तो 10% की छूट देगा तो ये बचेगा 90 बटा 100, तो कितने की हुई 9 दूना 18, ये वस्तु हमें पड़ी 180 रुपए की। लेकिन देखो एक छूट और दे रखी है इसने और वो छूट कितने % की है, 20% की छूट है। तो अब अगली जो छूट है वो देखो 200 रुपए पे नहीं,
ये जो से अभी जो बचा है 180 इस पे लगेगी और 20% छूट है, तो इसका मतलब 80/100। तो ये वस्तु हमें कितने की पड़ी, देखो ये काटेंगे तो 18 को 8 से गुणा करोगे आप, तो ये आ गया 4, 6 आ गया, 8 और 6 होगा 14, यानी ये वस्तु पड़ेगी हमारे 144 रुपए की। तो दो क्रमागत छूट दी जाए तो भी हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में देखो करते हैं हम, उसके बाद में ये आर्टिकल बेस्ड जो डिस्काउंट होता है ये कैसे होगा। देखो जैसे मैं कहूँ कि हम किसी सेल में या किसी दुकानदार से सामान खरीदने गए और उस दुकानदार ने बताया कि भैया तीन कोई भी सामान आप खरीदते हो तो उसके साथ 2 सामान या 2 वस्तुएं, 3 वस्तु खरीदने पे आपको 2 वस्तुएं फ्री दी जा रही है, यानी उसके साथ फ्री है। तो फिर यहाँ पे डिस्काउंट, यानी ये पूछे कि कितना % डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर हम डिस्काउंट निकालें तो देखो 3 वस्तुएं जब हम खरीद रहे हैं तो 2 वस्तुएं उसके साथ फ्री आ रही हैं। तो यहाँ पे % डिस्काउंट निकालेंगे तो देखो फ्री में कितनी आई है 2 बटा टोटल वस्तुएं कितनी दे रहा है वो देखो 3 और 2 5 और गुणा करते हैं परसेंटेज के लिए 100 से। तो कितना % डिस्काउंट हुआ, 5 से काटेंगे ना, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, यानी टोटल कितना % डिस्काउंट दे रहा है वो 40% डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका आंसर 40। तो इस टाइप से ये डिस्काउंट का बेसिक है जो मैंने आराम से बताया। आप इस चीज को, ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं, ये अगर अच्छे से समझ आ गई हैं तो अब इसके बाद में सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा जो 1-2 चीजें और आपको ध्यान रखनी है वो ये रखना है कि देखो जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट हमें जब भी दिया जाएगा तो ये डिस्काउंट सदैव मार्क जो प्राइस है एमपी या आरएस जो है इसी पे दिया जाएगा, यानी मार्क जो अंकित मूल्य है उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। और दूसरा, अंकित मूल्य सदैव हमारा जो सेलिंग प्राइस है इससे अधिक ही होगा, कम कभी नहीं हो सकता। तो अंकित मूल्य सदैव इससे अधिक होगा। तो इस टाइप से ये करेंगे। तो अब इसके बाद में हम सभी टाइप के 2-2, 3-3 सारे टाइप के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उनको बेसिक से एक बार समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन जो बोर्ड के साइड में लिखा है आप पढ़ के देखो, बिल्कुल इजी सा है और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या था। देखो इस क्वेश्चन में था कि 20% तथा 15% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। यहाँ पे बट्टे का मतलब भी छूट ही है, हम छूट को बट्टा भी बोल सकते हैं। तो किसी दुकानदार ने देखो 20% और 15% का बट्टा दिया, यानी 2 डिस्काउंट दिए, 20 और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो अब दोनों का नेट डिस्काउंट क्या होगा, यानी 20% और 15% के 2 डिस्काउंट किस डिस्काउंट के समतुल्य या बराबर होंगे, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करना चाहो तो एक चीज आप याद रखना कि जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो आप कर लेना x + y और माइनस XY/100। ये करोगे तो जो नेट डिस्काउंट है वो निकल के आ जाएगा, % नेट डिस्काउंट। तो करके देखता हूं या पहले बेसिक से समझा देता हूं फिर ऐसे करके बता दूंगा। देखो कोई आर्टिकल का मैं मान लेता हूं कि मार्क प्राइस 100 रुपए था, अब उस पर 20% डिस्काउंट दिया तो 100 में से 20 घटाएंगे तो बच गया 80/100, और फिर जो बचा उस पर भी 15% दिया तो 100 में 15 गया, कितना बचा 85/100। तो ये वस्तु कितने की आई, हमें कितने की खरीदी हमने, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इससे ये कट गया, 5 से काटें 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, 2 से काटो ये 4, 17 को 4 से गुणा करो, देखो 7 चौका 28, 2 बच गया, 4 एकम 4 6 68, यानी ये वस्तु हमने 68 रुपए में खरीदी। अब कोई वस्तु 100 रुपए से अगर 68 में खरीद रहे हैं तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 68 में आप घटाओ, देखो ये घटाएंगे हमारा बचेगा 2 और ये बचेगा 3, यानी टोटल जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितना % है, 32% डिस्काउंट है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे नहीं करके, देखो सीधा जो मेथड आपको बताया कि जब भी आपको 2 समतुल्य बट्टों का निकालना है कि इतने बट्टे हैं और उनका समतुल्य बट्टा निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। ऐसे करेंगे तो x + y, देखो 20 प्लस होगा 15 और अब माइनस 20 गुणा 15 और बटा कर देंगे 100। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया। अब 15 और 20 ये हो गया 35, और 35 में अब अगर आप 3 घटाओगे तो कितना % डिस्काउंट है, 32% डिस्काउंट है। तो आंसर भी 32। और यहाँ पे देखो हमने किया, यहाँ पे भी कितना % आया था, 32%। तो आपका जैसे मन करे वैसे आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो इजी सा एग्जाम्पल था, शायद मेरे हिसाब से ये इजी रहेगा, इसी से आप एग्जाम में इसको करना। चलो इसके बाद में नेक्स्ट थोड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या था। अगले क्वेश्चन में देखो इसने कहा 10%, 20% तथा 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है। अब यहाँ पे 3 डिस्काउंट दिए गए हैं और इन 3 डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट क्या होगा ये आपको बताना है।
तो जो डिस्काउंट या छूट दी गई थी वो कितने कितने परसेंट की थी? एक तो था 10%, उसके बाद था 20% और उसके बाद था 25%। इतने डिस्काउंट दिए गए थे। तो कई बार हम दिमाग ये भी लगाते हैं कि जी सारे डिस्काउंट काउंट कर सकते हैं, जोड़ ले हम, जैसे 20 और 10 30 और ये 25 जोड़े तो इसका मतलब हुआ 55% का डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट कभी भी ऐसे जुड़ता नहीं है। इसलिए नहीं जुड़ता है कि पहला डिस्काउंट जो 10% देंगे उसके बाद में जो बचा है उस पर 20% देंगे और फिर 20% देने के बाद में जो बची हुई राशि है उस पर 25% का डिस्काउंट देंगे। तो कभी भी जो डिस्काउंट दिया गया है इन सारे डिस्काउंट को जोड़ के इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते। तो यहां पे इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो देखो कर सकते हैं वही एक्स वाई के मेथड से। पहले मैं इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट, ये इसका नेट डिस्काउंट निकाल लेता हूं 10 और 20 का। तो करेंगे तो फॉर्मूला भी बताया था एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ऐसे करेंगे तो देखो ये हो जाएगा हमारा ये 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुणा 20 और बटा कर देते हैं 100 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 10 30 और माइनस 2 तो कितना परसेंट के बराबर है? 28%। तो इन दो का नेट डिस्काउंट जो है वो आ गया 28%। तो बच गया एक हमारा 25। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं कि 28 और 25 का नेट डिस्काउंट क्या होगा। तो 28 प्लस 25 माइनस 28 गुणा है 25 और बटा कर देंगे 100 या 100 से। काट लो, देखो 25 4 से कट गया, 4 सत्ते 28। अब आप 25 28 और 25 को जोड़ो, देखो ये हो गया हमारा 8 5 13 और ये हो गया 2 और 2 4 53। इस 53 में 7 घटाओ तो कितना परसेंट डिस्काउंट आया? 53 में 7 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 6। यानी टोटल जो डिस्काउंट है इनका जो समतुल्य बट्टा है वो है 46%, यानी 46% इसका आंसर होगा। तो इजी सा था, हमने कर लिया। इसका जो समतुल्य बट्टा है वो 46% होगा। चलो इसके बाद में आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, बहुत इजी सा एग्जांपल, आप करके देखो। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आप खुद ही कोशिश करो, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसने कहा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और उस पर दो क्रमागत बट्टे 20% तथा 40% दिए गए हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब मैंने बताया था अंकित मूल्य पे सदैव डिस्काउंट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य इसने बता रखा है कि उस वस्तु का कॉस्ट जो एमआरपी है या मार्क प्राइस जो है वो दे रखा है, कितने रुपए है? 800। और अब इस वस्तु पे दो डिस्काउंट दिए गए, एक तो 20% का और एक 40% का। और अब पूछा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है, यानी विक्रय मूल्य क्या है। तो हम कर लेंगे, देखो मार्क प्राइस था 800, पहला डिस्काउंट है 20% का, तो 20% का मतलब हुआ 100 में 20 गया तो 80, 80 बटा 100। और फिर अगला है 20% के बाद में कितने का? 40% का, तो 100 में 40 गया तो बच गया 60 बटा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब कर लेंगे, देखो ये 8 8 है 64 हो गया और 64 को आप 6 से गुणा करोगे तो ये आ गया 6 का 24, 4 2 बच गया 36 और 2 38, यानी कितने रुपए है सेलिंग प्राइस? 384 रुपए। तो आंसर भी 384। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये जो तरीका है ये आपके लिए सबसे इजी होगा। कि अंकित मूल्य दे रखा है, दो डिस्काउंट दिए, एक 20% का है तो 100 में 20 घटाया 80 बटा 100, एक 40 का है तो 100 में 40 घटाया 60 बटा 100, आपस में काटा, गुणा कर गया, सीधा आ गया सेलिंग प्राइस 384 रुपए। चलो ऐसे ही नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर 384 हो गया। चलो अगला एग्जाम्पल भी अच्छा है, देखो पढ़ के, इसके बाद में बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे हम। अगले क्वेश्चन में कहा कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो लगातार बट्टे देता है और यदि उसने वस्तु को 108 रुपए में बेचा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। अब यहां पे देखो उसका सेलिंग प्राइस दिया है वस्तु का और हमसे मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पूछा है। तो सेलिंग प्राइस उस वस्तु का दिया था इसने 108 रुपए, यानी उसने उस वस्तु को बेचा था 108 में, और दो क्रमागत बट्टे यानी एक 20% और 10% की छूट देने के बाद उसने उस वस्तु को 108 रुपए में बेचा है। तो पूछा भी है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो अंकित मूल्य निकालेंगे तो देखो यहाँ पे ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जैसे विक्रय मूल्य देके हमसे क्रय मूल्य पूछा जाए, ऐसे ही सेलिंग प्राइस देके हमसे अंकित मूल्य पूछा गया। तो कर लेंगे, देखो 108, अब गुणा करेंगे देखो 100 और बटा होगा, एक डिस्काउंट था हमारा कितना 20% का, तो 100 में 20 गया, कितना बचा 80, और गुणा दूसरा 100 बटा कितना था 40 10% का, तो 100 में 10 गया तो 90। यहाँ पे मैंने उल्टा किया, 100 ऊपर लिखा है और डिस्काउंट नीचे लिखा है, 100 में घटा के डिस्काउंट को नीचे लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि सेलिंग प्राइस देके हमसे अंकित मूल्य पूछा गया, मार्क प्राइस पूछा गया। तो जब भी आगे से पीछे जाएंगे तो 100 ऊपर आएगा, और अगर हमें अंकित मूल्य देके सेलिंग प्राइस पूछता तब ये 100 बटा में होता। तो इस चीज का ध्यान रखेगा। अब ये करने के बाद देखो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा,
इससे काटेंगे, देखो 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से काट लो, इसे 2 से काटोगे ये आ गया 50, और 50 को आप 3 से गुणा करोगे तो ये हो गया 5 तिया 15, 150। यानी इस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो था, मार्क प्राइस जो था वो था हमारा 150 रुपए। तो इसने दे भी रखा है ऑप्शन में कि आंसर था हमारा 150 रुपए। तो इजी सा एग्जाम्पल था अभी तक। तो अब नेक्स्ट आगे बड़े एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगला देखो, आप इसको ध्यान से पढ़ो नेक्स्ट एग्जाम्पल को, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या दिया था। इसने कहा कि एक दुकानदार 800 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी को 10% तथा 15% के क्रमवार बट्टों पर खरीदा। यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य था 800 रुपए और उस पर 2 छूट दी गई, एक तो 10% और दूसरी कितने हैं 15%। और ये छूट देने के बाद फिर आगे बताया कि उस कुर्सी को लाने में 28 रुपए खर्च किए हों और फिर उस कुर्सी को दुकानदार ने 800 रुपए में बेच दिया हो, तो उसको कितने % का लाभ हुआ ये आपको बताना है। तो उस दुकानदार का कॉस्ट प्राइस क्या था। देखो एमपी जो मार्क प्राइस था वो था 800 रुपए, लेकिन उस दुकानदार ने 2 छूट देने के बाद खरीदा था। यानी ये 800 रुपए में होलसेल से कहीं से खरीद के ला रहा था दुकानदार, और दुकानदार को 2 छूट दी गई, एक तो 10% और एक 15%। तो टोटल कितना हो गया, देखो 800 रुपए की कुर्सी पे एक 10% की छूट देंगे तो बचेगा 90/100, और दूसरे कितने % की है 15% की, तो 15% की छूट देंगे तो 85/100। अब आप काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10 और ये आ गया 17 पंजे 85, 2 से काटेंगे अब 4 आ गया। अब आप इसको कर लो 9 चौक 36 और 36 को आप 17 से गुणा करोगे तो आपका निकल के आएगा 2 4 7 या 21 25 252, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3, ये आ गया 2, 3 2 5 और 1 612 रुपए। यानी उस दुकानदार ने वो कुर्सी खरीदी थी 612 रुपए में। यानी दुकानदार का ये 612 रुपए कॉस्ट प्राइस था। और आगे देखो इसने कहा कि लाने में 28 रुपए खर्च कर दिए, तो 612 में 28 रुपए और खर्च कर दिए, तो ये भी जोड़ देंगे। ये जोड़ेंगे तो देखो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया ये 0, और उसके बाद 2 और 1 3 4, यानी उस दुकानदार का कॉस्ट प्राइस था 640, और 640 में उसने कुर्सी लाई और बेच कितने में दिया 800 रुपए में बेचा। तो इसको प्रॉफिट कितने % का हुआ ये हमें बताना है। तो सीधा सा दिख रहा होगा, देखो 640 में लाके 800 में बेचा है, तो कितने रुपए अधिक में बेच दिया, इसने बेच दिया देखो 40 60, यानी 160 रुपए अधिक में बेचा। और प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 160 का, बटा कॉस्ट प्राइस क्या थी, उस दुकानदार ने कितने में खरीदा था 640 में, और गुणा कर देंगे 100 से। देखो 0 से 0 कट गया, 16 को काटेंगे ना, 16 चौक 64, 4 से काटेंगे तो उस दुकानदार को जो प्रॉफिट हुआ वो टोटल हुआ 25%, यानी 25% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका आंसर भी था हमारा 25 या 25%। तो इजी सा था, हमने कर लिया। चलो इसके बाद में नेक्स्ट और पढ़ के देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला देखो, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए होता है, और अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने से विक्रय मूल्य क्या होगा, ये इसने पूछा है। तो आप ध्यान से पढ़ो, पहले उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझो और उसके बाद में उसे सोल्व करने की कोशिश करो। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं मेरे हिसाब से, या जहां तक मुझे लगता है ये सबसे शॉर्ट तरीका होगा। इसे आप करोगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप एग्जाम में भी जल्दी से कर पाओगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक बार सबको शेयर कर दो ताकि सब इसको देख पाए। तो देखो इस क्वेश्चन में कहा कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए होता है, यानी सेलिंग प्राइस दिया है। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस ने इसने दिया है कि कितने रुपए है 24 रुपए, 24। और इसने ये भी कहा है कि उसके मार्क प्राइस पे, एमपी पे, सॉरी मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, कि सेलिंग प्राइस था इसका दे रखा है कितना है, सेलिंग प्राइस था 24 रुपए, और उसने जो अंकित मूल्य था उस पर कितने % की छूट दी है 20% की। तो अंकित मूल्य इसका मान लेता है x, और x पे जब 20% की छूट दी तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 24 रुपए आ गया। तो मार्क प्राइस यानी x की वैल्यू क्या थी ये अगर निकालेंगे तो देखो सेलिंग प्राइस देके हमें अगर अंकित मूल्य निकालना है तो करेंगे 24 गुणा, ऊपर आएगा 100 और बटा 20% का डिस्काउंट दिया है तो 100 में 20 गया, कितना बचेगा 80। 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे 8 या 24, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य जो था वो कितने रुपए था 30 रुपए था। यहां तक हो गया, ये हो गया। तो अब आगे और पढ़ के देखो क्या है। अब इसने कहा कि अंकित मूल्य पर 30%
छूट दिए जाने से विक्रय मूल्य क्या होगा। अब अंकित मूल्य जो 30 रुपए है ना, इस पे छूट कितनी दी जा रही है, 30% की छूट देंगे तो फिर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो देखो 30 रुपए की वस्तु पे 30% की अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 में 30 गया 70 और बटा कर देंगे 100। देखो 0 से 0, 0 से 0, 7 या 21, यानी उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने रुपए होगा, 21 या 21 रुपए। तो इजी सा था, सिर्फ लैंग्वेज समझनी थी, लैंग्वेज समझ में आ गई तो हमने इसे आसानी से सोल्व कर दिया। चलो इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल को पढ़ के देखो, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है और इस पे 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसे 1224 रुपए में बेच दिया जाता है। यानी उसका अंकित मूल्य 1600 रुपए था और उस पे 2 छूट देने के बाद उस घड़ी को हमने 1224 रुपए में बेच दिया। और इसमें पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगी। यानी पहला जो बट्टा या डिस्काउंट था वो अगर 10% का हो तो फिर दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट दिया गया, ये इसने पूछा है। अक्सर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में कैसे सोल्व होगा या इसकी क्या ट्रिक होगी, उससे हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो हमारे चैनल के नाम से ही है, स्टडी सर्च नाम से है। तो उस हम टेलीग्राम ग्रुप पे इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ के साथ साथ हम करंट अफेयर से रिलेटेड और जो भी कोई नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो एक बार आप टेलीग्राम पे जाके स्टडी सर्च को सर्च करके एक बार टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करना। और हम हमारे इस चैनल पर डेली शाम के 8 बजे मैथ के साथ साथ रीजनिंग की भी डेली शाम को 8 बजे क्लास या वीडियो डालते रहते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कहा था कि उस वस्तु का अंकित मूल्य जो था, घड़ी का जो अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था, एमपी जो था वो था 1600 रुपए। ठीक है, ऐसे कर लिए। आगे इसने दिया कि उस 2 बट्टे देने के बाद उस वस्तु को 1224 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब उस घड़ी का जो सेलिंग प्राइस था वो था 1224 रुपए। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, इसका ध्यान देना और आप सदैव एग्जाम में भी ऐसे ही करना ताकि इससे आपका टाइम बचेगा इस क्वेश्चन को करने में। ये कैसे बचेगा टाइम, देखो अगर मैं 1600 और 1224 को ही मान के इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करता हूं तो वो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि एक डिस्काउंट तो दे रखा है कि 10% का था, दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का था यही बताना है। और ये बताएंगे तो अब अगर मैं इसको देखो काट लूं आपस में, यानी इसको काटेंगे, देखो 4 से काटो आप, यानी ये 4 चौक 16, ये 400 हो गया, ये 4 तिया 12, 4 छक्का 24, 300 है। इसका मतलब अगर वस्तु का मार्क प्राइस 400 रुपए है तो सेलिंग प्राइस था 306 रुपए। और काटना चाहें तो देखो आप 2 से काट सकते हो, ये आ गया हमारा 200 और ये का आ गया हमारा 153 रुपए। यानी अगर मार्क प्राइस 200 रुपए था तो सेलिंग प्राइस था 193 रुपए। हमने इसको काटा इसलिए क्या, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। छोटी संख्या है तो कैलकुलेशन जल्दी होगी और हम जल्दी से उसका आंसर बता देंगे। अब उस घड़ी का जो अंकित मूल्य था वो 200 रुपए। इसने कहा एक तो डिस्काउंट 10% का था, तो 200 रुपए की घड़ी थी, उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद 100 में 10 गया तो 90 और बटा 100 कितने रुपए की हो गई घड़ी, देखो 9 दूना 18, कितने रुपए की बची, 180 रुपए। और 180 से अब हमने उसे कितने में बेचा है, 153 रुपए में। तो फिर इसका मतलब एक डिस्काउंट और दिया है और दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया है, 180 से अगर 153 में बेचा तो कितने रुपए कम में बेचा है। देखो 180 में अगर आप 153 घटाओगे तो ये सीधा 30 और 3 और घटाओगे तो बचेगा 27 रुपए कम में बेचा है। और 27 रुपए कम में बेचा है तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है। अब डिस्काउंट निकालेंगे तो ये होगा 27 और बटा, हमने डिस्काउंट दिया 180 रुपए पे तो बटा 180 और गुणा करते हैं 100 से। देखो 0 से 0 काट सकते हो, ये 3 से काट सकते हो, 3 9 27 और 3 6 18 और काट लो आप, देखो 3 दूना 6 और ये हो गया 3 तिया 9, काटेंगे इसको तो ये 2 से काट लो, ये आ गया हमारा 5 और 5 को 3 से गुणा करोगे तो हमारा जो डिस्काउंट, दूसरा जो डिस्काउंट था वो कितना परसेंट था, 15% डिस्काउंट था। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, आप ऐसे जल्दी कर सकते हो इसे। तो दूसरा जो डिस्काउंट आ गया सेकेंडों में 15%, तो हम कर सकते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेके देखते हैं क्या है। चलो इसके बाद में एक एग्जाम्पल और था कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें से एक अगर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या थी। एक बट्टा दे रखा है, दूसरा बट्टा हमसे पूछा है, तो चलो कर लेंगे। वो जो घड़ी थी उसका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना था, देखो
इसने दिया है कि मार्क प्राइस था 1000 रुपये और उसका सेलिंग प्राइस फुटकर ने 2 क्रमिक बट्टों पर इतने में खरीदा, तो उस फुटकर जो विक्रेता था उसका कॉस्ट प्राइस है कितना था, देखो उसका कॉस्ट प्राइस है कितना, 810 रुपये। अब इस पे 2 डिस्काउंट दिए गए थे। मैं इसको जल्दी से इजी वे में सोल्व करना चाहूँ तो देखो 0 से 0 काट लूंगा। इसका मतलब अगर वस्तु का 100 रुपये अंकित प्राइस था तो कॉस्ट प्राइस दुकानदार का था 81 यानी 81 रुपये। तो ऐसे करेंगे तो देखो एक डिस्काउंट दे रखा है, कितने परसेंट का था, 10% का। 100 में 100 रुपए की थी, 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90/100, ये सीधा सा निकल के आ गया कितने रुपए में, वो घड़ी कितने में दी थी, 90 में। लेकिन 90 में नहीं होके यहाँ पे देखो दिया कितना, 81, यानी 90 से हमने उसे कितने रुपए में बेचा है, 81 रुपए में बेचा है। तो और कितने रुपए कम में बेचा है, 90 से 81, कितने रुपए कम कर दिए हमने, 9। तो एक डिस्काउंट हमारा ये 10% का हो गया। दूसरा डिस्काउंट निकालना है, दूसरा डिस्काउंट निकालेंगे तो 90 से 81 में अगर दिया है तो कितने रुपए कम में दिया, 9 में। और परसेंट डिस्काउंट दूसरा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 रुपए ये, और बटा ये कितना है 90, और गुणा कर देंगे 100 पे, क्योंकि दूसरा डिस्काउंट 90 रुपए पे ही देंगे हम। तो ये 9 से देखो काटेंगे 10 और 10 से 0 कटेगा, तो दूसरा जो डिस्काउंट था हमारा वो कितना था, 10%। यानी उस फुटकर विक्रेता को जो एक डिस्काउंट मिला वो 10%, और जो दूसरा जो डिस्काउंट मिला था वो भी कितने परसेंट था, 10% था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 10%। चलो इसके बाद में नेक्स्ट अगला पढ़ के देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है। इसने कहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार विक्रय में 4% की यानी 2% की यानी 4% का लाभ, यानी क्या हुआ उस दुकानदार को, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो आपको बताना है। तो देखो यहां पे इसने सीधा दिया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी जो मार्क प्राइस है आपका, ये मैं इधर मार्क प्राइस लिख देता हूं, इधर सीपी लिख देता हूं, और इधर लिख देते हैं हम एसपी सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। इसने कहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो सीपी कॉस्ट प्राइस यहां पे मैं क्रय मूल्य 100 मान लेता हूं, इससे 20% अधिक है एमपी मार्क प्राइस, तो ये कितना है, 120 है। 100 से 20% अधिक तो 120 है। और आगे कहा अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, मार्क जो प्राइस है इस पे 20% की छूट देने के बाद जो आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। इस पे 20% की अगर मैं छूट दूं तो 120 गुणा 20% की छूट देंगे तो 80/100, 10 से 10 देखो 12 अंटा कितने रुपए, सेलिंग प्राइस क्या था उसका 96 रुपए। तो उसने पूछा ये है कि इस प्रकार विक्रय में प्रॉफिट हुआ या लॉस और कितना परसेंट हुआ ये बताना है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए और सेलिंग प्राइस देखो हो गया 96 रुपए। अब किसी वस्तु को 100 रुपए की वस्तु को अगर 96 में बेच रहे हैं तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 4 रुपए का। और 100 से 96 में बेचा है तो लॉस 100 पे ही हो रहा है। तो इसको परसेंटेज में आप निकालोगे तो 4 ये करोगे 4/100 गुणा 100, तो निकल के वही आ जाएगा कि लॉस जो हुआ हमें वो कितने परसेंट हुआ, 4% हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया कि लॉस जो था वो था 4%। इजी सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया होगा। ऐसे ही चलो नेक्स्ट और करके देखते हैं। चलो उसके बाद में एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेके देखते हैं। इस क्वेश्चन में पढ़ो, देखो इसने क्या कहा। इस क्वेश्चन में दिया कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है तो उसने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, यानी बट्टे का मतलब 5% डिस्काउंट दिया। तो देखो पहले की जैसे ही मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे होगा एमपी मार्क प्राइस, यहाँ पे होगा हमारा सीपी और यहाँ पे कर देंगे एसपी। उस वस्तु का ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य होगा, ये उस दुकानदार का क्रय मूल्य, ये उस दुकानदार का विक्रय मूल्य हो गया। तो उसने कहा कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो सीपी मान लेता हूं 100, 20% अधिक अंकित करता है तो इसका एमपी मार्क प्राइस हो जाएगा 20% अधिक होगा तो ये होगा 120। और अब इसने कहा क्या है, अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है तो 120 से 5% का बट्टा देगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। देखो 120 से 5% का बट्टा दिया है तो 100 में 5 गया 95/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 और 19 पंजे 95, 2 से काटोगे 6। अब 19 को आप 6 से गुणा करोगे, देखो 9 छके 54, 4 आ गया 5, 6 कम 6 और 5 11 यानी 114। उसने वो उस वस्तु को सेलिंग प्राइस, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या उस दुकानदार ने बेचा कितने रुपए में, 114 रुपए में। पूछा यह है कि उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो देखो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है, 114 रुपए। 100 रुपए की वस्तु को 114 में बेच रहा है तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट जो था वो कितने परसेंट है, 14% है। तो आंसर भी हो गया इसका 14%। प्लीज शाम के 8 बजे मैथ के साथ साथ रीजनिंग के वीडियो भी लेकर आपसे डेली शाम के 8 बजे अवश्य मिलते रहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर
लाइक करना व शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हम सब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।